नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में अग्निकांड हुआ, 9 लोगों की मौत हुई। आम आदमी पार्टी ने हंगामा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने हंगामा और भी किया है। इंस्पेक्टर ने यह बताया कि सीएम ऑफिस से आदेश आते हैं, इसलिए ड्रग पेडलर्स या ड्रग डीलर्स को छोड़ना पड़ता है। तो इंस्पेक्टर साहब ये बताएं, किसका फोन आया, कब आया, किसको छोड़ा, ये सारी बातें उनको क्लियर करनी चाहिए। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की, दिल्ली पुलिस ने, और अपने इंस्पेक्टर राजीव को हटा दिया। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जो नेता हैं, उन्होंने हंगामा कर दिया और ये कहा कि दिल्ली एक तरह से कहा जाए ड्रग्स की राजधानी बनती जा रही है। दरअसल एक हत्या हुई थी और हत्या के पीछे ड्रग्स के ही लेन देन की बात कही जा रही है। पहले मैं आपको सुनवाता हूं इस मामले में जो अग्निकांड हुआ है, पहले इससे शुरू करते हैं। अग्निकांड हुआ, लोगों का इस पर क्या कहना था, आप पहले ये सुनिए। हम लोग ये पालम में जो आग लगी है वहाँ पे हैं और आसपास के पड़ोसियों से बात कर रहे हैं। अंकल बताइए क्या पहली क्रेन की जो है ना सीढ़ी नहीं अंकल लगभग आग कब लगी, कुछ अंदाजा आग है? 6:15 साढ़े 6 बजे लगी। 6:15 साढ़े 6। हाँ, उसके बाद में जो है फोन किया, मैं यहाँ आया हूँ 7:15 बजे। 7:15 बजे आप पहुंचे। 7:15 बजे गाड़ियाँ आ गई थी, एयरफोर्स की भी आई है, डिफेंस की भी आई है, लेकिन जो क्रेन थी ना, क्रेन वो ऊपर गई है। लेकिन जो फायर ब्रिगेड जो थी, फायर ब्रिगेड की क्रेन जो ऊपर गई है, हाँ, वो खराब हो गई, वो आगे खड़ी है, अभी वो आगे खड़ी है, अभी भी आगे खड़ी है। फिर दूसरी मंगाई है, उसने निकाला। जब तक दूसरी आई 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब तक पीछे से लोगों ने दीवार भी फोड़ी है। अच्छा, घुसे भी 1-2 आदमी, उन्होंने वो बताया भी 1-2 को, लेकिन बहुत ज्यादा आग थी, बहुत ज्यादा। तो अंकल क्या ऊपर से कोई चिल्ला रहा था बचाने के लिए? जब पहली क्रेन आई, जब यहाँ खड़े थे, वो चिल्ला रहे थे। सचिन था ना, सचिन चिल्ला रहा था। चिल्ला रहा था बेटा बचा जो लो कूदा है, जो उनका सचिन का बेटा जो कूदा कूदा है वो चिल्ला रहा था और उसी ने अपने बेटिया को नीचे फेंका है। क्या हाँ। उसके बाद हम सब लोग ऊपर जाके सात वाली छत पे जाके हमने दीवार तोड़ने की कोशिश करी है। दीवार तोड़ने में भी आधा पौना घंटा आराम से लगा। लेबर लेके आए चौक से। अंकल ये कह रहे हैं कि पहली जो फायर ब्रिगेड आई थी उसकी सीढ़ी नहीं खुली, क्रेन तो दूसरी की भी नहीं खुली क्या? दूसरी 1 घंटे में दूसरी नहीं, सारी बॉडी लेट बहुत आई ना, 1 घंटे बाद आई। आग पकड़ चुकी थी, पूरी आग पकड़ चुकी थी, पूरी आग। हम तो बाजार के सिंडिकेट मार्केट, साधनगर, पालम मेन मार्केट, ये बहुत दुखद घटना है। पूरा पालम बाजार राजेंद्र जी कश्यप के साथ है। बहुत दुखद अनंत घटना हुई है ये, बहुत ज़्यादा। आपने सुना, लोगों ने कहा कि जो क्रेन होती है, यानी कि जिससे जो सीढ़ी वाली क्रेन होती है, वो खुली नहीं, या कुछ उसमें टेक्निकल एरर आ गया, या तारे थी जिसकी वजह से वो फिर दूसरी क्रेन मंगाई गई। पहले तो इसको लेकर स्पष्ट दिल्ली फायर सर्विसेज का बयान आना चाहिए। दिल्ली फायर सर्विसेज का हालांकि कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और जो है वो पूरे एसओपी का पालन किया गया। जब आपको बता दूं, दिल्ली में या किसी भी जगह पर आग लगती है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड की टेंडर्स भेजी जाती है, वो कैटेगरी डिक्लेयर की जाती है, कॉल सूचना के आधार पर वो डिसाइड किया जाता है कि आग कितनी बड़ी है। अगर शुरुआत में हो सकता है छोटी आग हो तो 4-5 गाड़ियाँ भेजी जाती है। उसमें लेडर जो होती है वो एक क्षमता होती है, उसकी एक हाइट होती है, इससे ज़्यादा लेडर नहीं होती। लेकिन हाँ, हाइड्रोलिक क्रेन जब भेजी जाती है उसकी हाइट ज़्यादा होती है। इस केस में हमने देखा, जो पालम में आग लगी, कि लोग फंसे रहे, चिल्लाते रहे, काफ़ी देर तक वो फंसे रहे और आखिरकार कुछ लोग कूद भी गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उनकी मौत हो गई। और इसमें सीधी सीधी लापरवाही सामने आई दिल्ली फायर सर्विसेज की। सबसे पहला सवाल मैं दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, वो ये कि इस मामले में फायर को कॉल कब मिली। दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं, कितनी देर में फायर पहुंची। लोगों को कहना है कि 20 से 25 मिनट लगा। और आपको बता दूं, हमारे फायर अफसरों से बात हुई, उनका कहना है कि भाई ट्रैफिक है, वो भी इंसान है, वो भी गाड़ी उड़ाकर तो लाएंगे नहीं, फायर वाले भी सड़क से लाएंगे। कई बार ट्रैफिक मिलता है, कई बार सिचुएशन कुछ और होती है। चलिए मान लेते हैं, क्या इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई कि अगर आग इस तरह से फैल जाए तो फायर कर्मी के अंदर घुसकर बचाते नहीं है लोगों को। इस केस में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से लोग फंसे रह गए और फायर कर्मी अंदर नहीं घुस पाए, वो लोग उससे पहले ही जल गए, बचा नहीं पाए, कुछ लोग कूद गए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक तरह से कहा जाए कि झंडा बुलंद कर दिया। आप देखिए क्या कहना है सौरभ भारद्वाज का, पहले ये सुनिए। आज सुबह सुबह पालम के अंदर एक घर में बहुत भीषण आग लगी, रिहायशी इलाका था, और मैं वहाँ पे गया तो प्रत्यक्षदर्शियों से काफ़ी बात हुई।
और वहां पे प्रत्यक्षदर्शी काफी मौजूद हैं जो बताने के लिए तैयार हैं कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि 6 से 6:30 के बीच में, लगभग 6:15 हो सकता है, ये आग लोगों ने देख ली अड़ोस पड़ोस में कि आग लग रही है। और इस बिल्डिंग के अंदर तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। उस परिवार ने भी चीखना चिल्लाना शुरू किया। धुआं ज्यादा था, इसलिए परिवार खुद सीढ़ियों से उतर के नहीं आ पाया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगनी शुरू हुई। इसलिए जाहिर सी बात है कि सीढ़ियां वगैरह थी, उसमें धुआं था। बताया जाता है करीब 7:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंची। बालकनी के अंदर परिवार के लोग देखे जा रहे हैं, बच्चे देखे जा सकते हैं। वो मदद के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नीचे फायर ब्रिगेड है। फिर फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ियां हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रही। हालांकि 15 मीटर तक तो प्रावधान है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ी पहुंचनी ही चाहिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ फायर ब्रिगेड आती है वहां पे। ऊपर परिवार के लोग चिल्ला रहे हैं। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं खुलती, खुली नहीं पाती है। और देखते देखते सारा का सारा परिवार जल के मर जाता है सामने। पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, एम्बुलेंस के और सैकड़ों पड़ोसियों के सामने एक परिवार जल के मर गया। परिवार के 3 सदस्य ऊपर से कूदे। उसमें से एक 6 महीने की बच्ची भी है जिसको ऊपर से फेंका गया तीसरी मंजिल से। वो नीचे गिरी, उसको अस्पताल में है, मुझे नहीं पता कि क्या हालत है उसकी। एक नौजवान लड़का बताया जा रहा है उनमें से, वो है 14-15 साल का। वो ऊपर से गिरा, वो भी सर के बल नीचे गिरा, उसका सर फट गया, उसको भी अस्पताल ले गया है। और एक और कोई परिवार का सदस्य ऊपर से गिरा है, कूदा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई उन तक। एक ही परिवार के 9 सदस्य जल के मर गए हैं। इन 3 के अलावा 9 सदस्य हैं जो जल के मर गए वहां पे। कुछ सदस्य घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल के अंदर है। और इस मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े मीडिया चैनल और अखबार हैं। आप लोगों के मालिक इस मौत के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने खबरें छापना बंद कर दिया। जून 2025 में बिल्कुल ऐसे ही, मेरी बहुत सारे पत्रकारों से बात हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जून 2025 के अंदर द्वारका के शबद अपार्टमेंट में आग लगी। उनके घर हवन था, हवन की वजह से घर में आग लग गई। आग लगी हुई है और ऊपर की शायद वो 9वीं मंजिल थी, 9वीं मंजिल पर एक बाप 31 साल का, उसकी एक बेटी 10 साल की और उसका एक भतीजा 11 साल का बालकनी से चिल्लाते रहे। उनको बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने कोई प्रयास नहीं किया। पहले बाप ने बेटी को फेंका, मर गई, भतीजे को फेंका, मर गया, फिर वो 35 साल का खुद कूदा, वो भी मर गया। इस खबर को लीपा पोती करके अखबारों ने छापा। मेरी खुद उस द्वारका की सोसाइटी के आसपास रहने वालों से बात हुई। उसी द्वारका सोसाइटी में जहां पे आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले एक आदमी से बात हुई। उसने बताया फायर ब्रिगेड 1 घंटा देर से आई और फायर ब्रिगेड के पास इंतजाम नहीं थे, जाल तक नहीं था। एक मिनिमम चीज जो एक फायर ब्रिगेड के पास हो सकती है वो आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर फंसेगा तो वो लिफ्ट तो वो बालकनी तक आएगा, बालकनी से आप उसको उतारोगे। ये तो हर पिक्चर में हम देखते हैं, हर यूएस की वीडियो में देखते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वेस्ट की रेस्क्यू ऑपरेशंस में देखा जाता है। आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं है, आपके पास सीढ़ियां नहीं है, अरे और कुछ नहीं, आपके पास जाल तक नहीं है, अरे जाल ही फैला लो नीचे। एक 31 साल का आदमी कूदा, उसके 10 साल 11 साल के लड़के लड़की कूदे,
वही बच जाते हैं, सब मर गए। और ऐसी आज फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी जो थी वो पहुंच नहीं रही, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो थी वो खुल नहीं रही, जाल इनके पास था नहीं। कल ऐसे रिपोर्टिंग होगी जैसे इजराइल और ईरान की लड़ाई के अंदर कुछ लोग मारे गए, जैसे थर्ड पर्सन की तरह रिपोर्टिंग करेंगे कल अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं बता रहा हूं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया कहेगा कि ऐसा ऐसे हादसा हो गया, ऐसे ऐसे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, वो आग नीचे से ऊपर तक भड़क गई, उसके अंदर इतने लोग मर गए, इतने बच्चे मर गए। कोई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना सरकार की जिम्मेदारी, ना फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी, ना मंत्री की जिम्मेदारी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे छपती हैं खबरें जैसे ईरान और इजराइल की खबरें छापी जा रही हो अखबार के अंदर। कमाल ही हो गया है। क्यों खोल रखे हैं चैनल और क्यों चल रहे अखबार, क्यों छप रहे हैं? मेरा आप लोगों से कोई वो नहीं है, बैर नहीं है। आप सब लोग तो मुलाजिम हैं, आप सब लोग तो नौकरियां कर रहे हैं। मगर ये अखबारों के मालिक, ये बड़े बड़े चैनलों के मालिक क्या करके मानेंगे? मैं अखबारों के मालिकों को और चैनल के मालिकों को बताना चाहता हूं, आपके घर में भी आग लग सकती है, आपके यहां भी हादसा हो सकता है, आपके बच्चों के ऊपर भी कोई नशा माफिया जो है हमला कर सकता है। नशे माफिया ने हमला करके एक परिवार, जिसके परिवार में शादी थी, उस लड़की के चाचा की हत्या कर दी, दूसरे चाचा को अधमरा कर दिया। एसएचओ के पास लोग गए, महिलाओं को एसएचओ कह रहे हैं हम क्या करें, हम जब नशे के कारोबारियों को पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री के यहां से ऑर्डर हो जाता है, हमें छोड़ना पड़ जाता है। एक अखबार की हिम्मत नहीं हुई कि वो खबर छाप दे। वीडियो है, एसएचओ का वीडियो है। किस बात की पत्रकारिता कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स क्या कर रहे हैं भाई? किस बात के लिए चल रहे हैं अखबार? एक एडिटर की हिम्मत नहीं है, एक एडिटर के पास रीढ़ की हड्डी नहीं बची कि वो एक खबर छाप दे कि खुद एसएचओ कह रहा है कि मुख्यमंत्री छुड़वा देती है नशे के कारोबारियों को। मैं ये प्रेस वार्ता बिल्कुल इस उम्मीद से नहीं कर रहा कि ये खबर आप लोग छापें। ये प्रेस वार्ता सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कल को ये ना हो कि भाई हमें बताया ही नहीं किसी ने, सच हमें तो पता ही नहीं था, इसलिए ये प्रेस वार्ता की जा रही है। और इसकी हम कोई प्रेस रिलीज नहीं देंगे इस बार, आज की प्रेस वार्ता की हम कोई प्रेस रिलीज अखबारों को नहीं भेजेंगे। कोई जो है हम क्यों मेहनत करें उन लोगों के लिए? हम पागल हैं? प्रेस वार्ता करें, वहां पे होके आए, हिंदी में प्रेस रिलीज छापे, अंग्रेजी में छापे, फिर आपको भेजें, फिर आपसे मिन्नतें करें कि आप नहीं छाप रहे। क्यों छाप? हमें भेजनी नहीं है, हमें कोई प्रेस वार्ता की इसकी आज की जो है प्रेस रिलीज आपको नहीं भेजेंगे। छापनी है छापो, नहीं छापनी मत छापो। अपने रिपोर्टरों को पूछो, वो सारे रिपोर्टर वहां खड़े हैं, एक एक आदमी पड़ोस का बताने के लिए व्याकुल है कि हम बताएं, कोई तो छाप दे, कोई तो लिख दे, कोई तो दिखा दे टीवी में। छोटे छोटे चैनल दिखा रहे। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेता का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। आम आदमी पार्टी के जो एक और नेता हैं संजय सिंह, वो भी पीड़ित परिवार से मिले, सुनिए उनका क्या कहना है। इस वक्त मैं राजेंद्र कश्यप जी के साथ बैठा हूँ, हमारी पार्टी के बहुत ही समर्पित साथी और बहुत ही दुखद हादसा इनके परिवार के साथ हुआ। परिवार के 9 सदस्य, जिसमें इनके बेटे, बहू, उनकी बच्चियां, बेटा, वाइफ, सबकी मौत हो गई। एक ऐसा हादसा, एक ऐसा अग्निकांड जिसमें सब लोगों की जान बचाई जा सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हम लोग देश की राजधानी में रहते हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर आग लगने के बाद, भीषण आग लगने के बाद 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं और उनका हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। परिवार के लोग ऊपर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ कह रहे थे। आस पड़ोस के लोग भी मदद करना चाहते थे, लेकिन जब फायर ब्रिगेड आ गई तो लोगों को लगा कि अब तो इनका जीवन बच जाएगा, ये लोग सीढ़ी से नीचे उतर पाएंगे। लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि वो हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हाइड्रोलिक सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था और जिसके कारण से लोग देखते रहे, राजेंद्र जी के परिवार के लोग चीखते रहे,
अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे और सबके सामने देखते देखते वो लोग झुलस गए, जल के उनकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही के कारण हुई हत्या है। ये सिस्टम के फेल्योर के कारण हुई हत्या है और ये बताती है कि हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है सरकार की निगाह में, व्यवस्था की निगाह में। और इतनी बड़ी घटना हो गई, कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री जी यहाँ रहते हैं, गृह मंत्री जी यहाँ रहते हैं, बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, कौन जवाब देगा इस पूरी घटना पे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए और उसकी सीढ़ी ना खुले, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम ना काम करे और लोगों की जान चली जाए। तो मैं समझता हूं कि इसकी एक गहनता से जांच होनी चाहिए और इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनका नुकसान हुआ है उसकी वापसी नहीं हो सकती, कतई वापसी नहीं हो सकती। लेकिन किसी और परिवार के साथ ऐसा हादसा ना हो, इसलिए जरूरी है कि ये जो एक आपराधिक लापरवाही के कारण कोई हत्या है उस पर कार्रवाई हो। राजेंद्र जी गोवा में थे, गोवा में पार्टी का काम देख रहे थे वहां पे और ऐसे अपने समर्पित साथी के साथ ये हादसा हुआ है। मैं सर झुका के उन पुण्य आत्माओं को नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने पवित्र चरणों में उन आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को स्थान दें और ये जो अपार कष्ट राजेंद्र जी और उनके परिवार पर आया है उसको सहन करने की जो शक्ति दे, मैं ये प्रार्थना प्रभु से करता हूँ। अब आप सुनिए इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है। आज सुबह करीब 7:04 पे एक फायर इंसिडेंट की कॉल आई जिसमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि एक क्लोथ और कॉस्मेटिक की शॉप है राम चौक मार्केट पालम विलेज के अंदर, जिसमें फायर हुई है और कुछ लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। इमीडिएटली एसएचओ पालम अपने थाने के स्टाफ के साथ वहां पे विजिट करते हैं और वहां पता चलता है कि एक 4 मंजिला इमारत है जिसके बेसमेंट और जो पहले 2 फ्लोर हैं उसके अंदर एक क्लोथ और कॉस्मेटिक की शॉप चलती थी और बाकी 2 फ्लोर पे फैमिली मेंबर्स रहते थे उसके साथ के साथ। जो फायर डिपार्टमेंट है और जो एम्बुलेंस है वो भी वहां पे आई। इस पूरे प्रोसेस में फायर को बुझाया गया। टोटल 12 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 9 लोगों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर करा गया अस्पताल ले जाने के बाद, जिसमें 2 पुरुष 4 महिलाएं और 3 बच्चे थे। बाकी 3 जनों को रेस्क्यू करके जो इंजर्ड हैं उनका भी इलाज चल रहा है। एफएसएल की टीम और क्राइम टीम हमारी मौके पे है और आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रही है कि फायर का जो इंसिडेंट हुआ है उसका रीजन क्या है और बाकी जो लीगल एक्शन है उसको इनिशिएट करने का। तो आपने सुन लिया, दिल्ली पुलिस ने अपना बयान दे दिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपना बयान दे दिया। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आरोप ये भी लग रहे हैं रेखा गुप्ता सरकार पर कि दिल्ली फायर सर्विस दिल्ली सरकार के अंडर आता है। ऐसे में क्या इक्विपमेंट की कोई कमी थी, क्या इक्विपमेंट खुला नहीं, इस तरह की बात क्यों कही जा रही है? सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरा, इस पूरे मामले में जो मैंने आपको बयानबाजी दिखाई, ये मामला सिर्फ एक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने एक दूसरा भी मुद्दा बना रखा है। वो मुद्दा है दिल्ली के एक इंस्पेक्टर का कबूलनामा। अब वो बयान किस सेंस में दे रहे हैं, यही वजह है कि पुलिस को शायद हो सकता है ये लगाओ कि इनडिसिप्लिन इस इंस्पेक्टर ने फॉलो किया, ऐसे बयानबाजी कर दी ज़बरदस्ती की, इसलिए हटा दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और आप ये देखिए तस्वीर, आम आदमी पार्टी ने ये वाली तस्वीर लगाई है, यानी दिल्ली की मजीठिया बता दिया रेखा गुप्ता सरकार को, रेखा गुप्ता को, सीएम को। अब सवाल ये उठता है ये तमाम वीडियोस देखने के बाद कि 2 मुद्दों पर दिल्ली सरकार को घेरा है आम आदमी पार्टी ने, और ये दोनों ही मुद्दे, ये दूसरा मुद्दा तो मैं और ज़्यादा संगीन मानता हूँ जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, अग्निकांड। क्या इसमें कोई कमी रह गई, और कमी रह गई तो इसका कैसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या उनको सज़ा मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर दिक्कत क्या है, क्या वजह है कि इस तरह की आग लगती है। अगर लोग कानूनों का पालन नहीं करते तो क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और अगर ये कहा जाए कि लोग कमर्शियल अलाउड नहीं है या एमसीडी क्या कर रही है, सबसे बड़ी बात है देखने वाली। इसमें एमसीडी की भी जवाबदेही तय होती है। अब इस पूरे मसले को लेकर
आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, जरूर बताएगा। धन्यवाद।